जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी एक्वेरियस के लिए। तो लेट्स सी डिवाइन प्लीज मुझे जस्ट मिनट। ये कार्ड गया था उड़ के। डिवाइन प्लीज मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स की पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। देखिए एम्परर आ गया फिर से। ये एम्परर आजकल आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है। बॉटम की एनर्जी आ गई 9 ऑफ पेंटिकल, मतलब आपके पार्टनर फाइनेंशियली रिच हैं, वेल्दी हैं। ओके। मे बी आपके पार्टनर वर्किंग है, बिजनेसमैन, लग्जरियस लैविश लाइफ स्टाइल है इनकी। या फिर इतने दिन से जो रीडिंग आ रही थी थर्ड पार्टी वाली, आपके पार्टनर के हस्बैंड हो सकते हैं एम्परर, या फिर इनके डैडी हो सकते हैं, बहुत रिच एंड वेल्दी। एंड आपके पार्टनर इस चीज़ में खुश हो गए हैं, एडजस्ट कर लिया है, ब्रेन वॉश हो गया था इनका। लेट्स सी, ये डिफरेंट भी हो सकती है रीडिंग, ऐसा नहीं है कि मैं तो चाहती हूँ डेली डिफरेंट आए, क्योंकि सबको मैसेज मिलने इंपॉर्टेंट है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वृषभ, कन्या, मकर राशि। सेकंड नंबर पे है तुला, मिथुन, कुंभ राशि। ठीक है, 2 ही साइन आए हैं, बट ये कलेक्टिव है तो सभी साइन इंक्लूड हैं। नंबर है आपके लिए 964978 तो 88 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 99 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 69 96 आपको दिख सकता है, एंड बाकी देख लीजिएगा। ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल, आपके पार्टनर इस वक्त थर्ड पार्टी को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, थर्ड पार्टी को प्रियोरिटी दे रहे हैं, आपको नहीं दे रहे हैं, या फिर उन्होंने पास्ट में ऐसा किया हो सकता है। 6 9 15 डेविल की एनर्जी है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि डेविल हावी हो चुका है आपके पार्टनर के ऊपर। जैसे कि तो ये मुझे वही एनर्जी आ रही है जो इधर पूरी सीरीज चल रही है, एक ही रीडिंग निकल के आ रही है अगेन एंड अगेन, मतलब एक ही व्यक्ति के बारे में, जैसे पर्सनल रीडिंग। ओके, मुझसे किसी ने कहा भी था कि मैडम आप रीडिंग इतनी रियल कर देती हैं कि आपसे पर्सनल रीडिंग लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, उसी में सब कुछ हो जाता है। तो मुझे दिख रहा है ये किसी की एनर्जी ऐसी है जो लगातार कनेक्ट हो रही है, क्योंकि जिसकी एनर्जी स्ट्रांग होती है उसकी कनेक्ट होती है। तो यहाँ पर किसी की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है जो डेली कनेक्ट हो जाती है, एंड वही कार्ड निकल के आ जाते हैं सामने। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको ब्रेड क्रम्बिंग कर रहे हो सकते हैं, एंड थर्ड पार्टी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी ने अपना काम कर दिया है। जैसा कि मैंने बताया था कि थर्ड पार्टी इनके डैडी भी हो सकते हैं, या फिर इनके बच्चों के डैड भी हो सकते हैं। तो फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी हावी हो चुकी है, एंड आपके पार्टनर जैसे अपना माइंडसेट कर चुके हैं कि यस मैं खुश हूँ, यही तो खुशी होती है, इसे ही तो खुश होना बोलते हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अपने मन को समझा रहे हैं, एंड वो थर्ड पार्टी पे ज़्यादा ही कुछ मेहरबान दिखाई पड़ रहे हैं। ओके, द एम्परर की एनर्जी आ चुकी है। यस, ये थर्ड पार्टी की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर ही एम्परर हो सकते हैं। चलिए इसको क्लेरिफाई करते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ बैंड, 639 हर्मिट की एनर्जी है। यस, तो फाइनली आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी के साथ अपना फ्यूचर देख रहे हैं ब्राइट। इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे, क्योंकि इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जी है, जब इन्होंने इंट्रोस्पेक्शन किया है तो इनको रियलाइज़ हो रहा है कि मतलब इनको थर्ड पार्टी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। 15 3 18, 15 3 18 मून की एनर्जी है। आपके पार्टनर के अंदर फियर हो सकता है, डाउट हो सकते हैं, मे बी थर्ड पार्टी ने इनको बहुत ज़्यादा फियर दे दिया है, डाउट में डाल दिया है, इल्यूजन में डाल दिया है। इस वजह से थर्ड पार्टी आप पे विश्वास करने से डर रही है, एंड डेविल पे विश्वास कर रही है। यस, द एम्परर की कंडीशन क्यों है? मजिशियन, तो ये थर्ड पार्टी है, यही वो एम्परर है, यही वो थर्ड पार्टी है जो मजिशियन है, जो इतना चालाक है कि जिसने आपके पार्टनर को मैनिपुलेट कर दिया है, इनका ब्रेन वॉश इस तरीके से किया है कि आपके पार्टनर को अब आप पे डाउट हो रहा है, या फिर इनको डर लग रहा है कि अगर इन्होंने थर्ड पार्टी की बात नहीं मानी तो कुछ ऐसा हो जाएगा जो आपके मतलब आपके पार्टनर झेल नहीं पाएंगे। 415 हायरोफेंट की एनर्जी, तो ये जो थर्ड पार्टी है ये हायरोफेंट बनी हुई है। हायरोफेंट का मतलब ज़्यादातर आपके पार्टनर के हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, एंड अगर लवर्स भी हैं तो ये हायरोफेंट का मतलब ये है बहुत सगी बन के, कि देखो मैं तो तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रहा हूँ, मैं तो तुम्हारा वेलविशर हूँ, मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम ये करो, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर तुमने वो किया तो तुम्हारी ज़िंदगी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मतलब क्या है कि ऐसा दिखा करके कि सब कुछ वेलविशर हैं, आपके वेलविशर हैं, इनसे बड़ा वेलविशर कोई है ही नहीं।
तो ये 639 हो गया। 9 5 14 टेम्परेंस की एनर्जी है, डिटैचमेंट की एनर्जी है। तो मुझे दिख रहा है या तो इन्होंने बातें कर करके या फिर ब्लैक मैजिक का सपोर्ट लेकर के, अभी सबके लिए नहीं होगा लेकिन ब्लैक मैजिक करके। ब्लैक मैजिक देखिए दो टाइप से होता है, वही चीज़ है माइंड को ब्रेन वॉश कर देना, ये भी एक ब्लैक मैजिक ही है, एनर्जी मैनिपुलेशन। ओके, एंड लिटरली ब्लैक मैजिक करना, किसी तांत्रिक के पास जाके कुछ खिला पिला देना, वो भी होता है। तो ये दोनों चीज़ें दोनों तरीक़ों से हो सकता है, ठीक है। सामने वाले पे डिपेंड करता है कि वो इंसान कितना मेंटली वीक है। ओके, तो यहाँ पर वही चीज़ दिख रही है कि यस, अब यहाँ पे वही चीज़ दिख रही है कि आपके पार्टनर इनके मैनिपुलेशन में आ चुके हैं पूरी तरीके से। 6 3 9 9 ये 14 उच्चाटन वाली कंडीशन, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। 50% लोगों के लिए आपके पार्टनर को मेंटली मैनिपुलेट किया गया है, 50% लोगों को ब्लैक मैजिक करके मैनिपुलेट किया गया है। फिलहाल उच्चाटन हो चुका है आपके पार्टनर का। ओके, एंड 9 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ रही है। 9 ऑफ सॉर्ड से दिख रहा है कि आपके पार्टनर क्योंकि मेंटली वीक हैं, रातों को जग रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, रो रहे हैं, पछता रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। 6 ऑफ पेंटिकल, 6 9 15 फिर से डेविल की एनर्जी है। यस, इनको रियलाइज़ हो रहा है कि मतलब फैमिली के लिए या फिर ग्रोथ एंड सक्सेस के लिए ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। ओके, यस, आपके पार्टनर को लग रहा है जैसे ये जो, जैसे कहा नहीं जाता है कि फलों से लदा हुआ जो पेड़ होता है वो झुक जाता है, उसके लिए झुकने में ही खैरियत है, कंप्रोमाइज़ करने में ही खैरियत है। तो कहीं ना कहीं ये तो दिख रहा है कि आपके पार्टनर खुश नहीं हैं, लेकिन इनको लग रहा है कि इनके पास और कोई रास्ता भी नहीं है। इन्होंने अगर ऐसा नहीं किया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाएंगे। तो वही चीज़ है कि मरता क्या ना करता, झुकना तो पड़ेगा ही। खुश होके रहो या रो के रहो, लेकिन आपको रहना यहीं पे है। तो ये 14 हो गया था। 14 एंड 15 कितना हो, 29 जस्टिस की एनर्जी है। तो भाई ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जस्टिस चाहते हैं, लेकिन इनको लग रहा है कि मिल नहीं पाएगा। 7 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी क्यों है, डिवाइन क्लियर कीजिए। फादर ऑफ बैंड, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं इन्होंने कुछ गलत डिसीज़न लिए थे, कुछ तो गलत डिसीज़न इन्होंने लिए हैं, एंड इनकी हर एक चाल पर आपके पार्टनर ने जो भी किया है उस पर पूरी तरीके से थर्ड पार्टी का कंट्रोल है। आपके पार्टनर इमेच्योर हैं, आपके पार्टनर को लग रहा था कि थर्ड पार्टी इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, ये तो अब निकल गए थर्ड पार्टी के चंगुल से, ये जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया है। जैसे गुस्से में आके लोग क्या करते हैं, अपनी बातें एक्सप्रेस कर देते हैं, या फिर जैसे जीतने के पहले जैसे कहा जाता है कि जब तक आपको सक्सेस मिल ना जाए, आपके हाथ में ना आ जाए, तब तक आप जो हैं ये नहीं कह सकते कि आप जीत गए हैं। तो मुझे दिख रहा है कि जीतने से पहले ही ढिंढोरा पीट दिया, एंड थर्ड पार्टी ने मौके पे चौका मार के पूरा गेम पलट दिया। ओके, तो यहाँ पर 7 7 एंड ये 9 था। 7 9 16 टॉवर की एनर्जी, आपके पार्टनर के ऊपर टॉवर आ चुका है। इनको, इनकी आंखें खुल चुकी हैं, इनको रियलाइज़ हो चुका है, मतलब शॉक लगा है थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को। इन्होंने सोचा था बस ये गेम जीत गए, लेकिन एंड टाइम पे थर्ड पार्टी ने एक ही अटैक में सारी चीज़ें चेंज कर दी। 8 ऑफ पेंटिकल क्यों है डिवाइन, प्लीज़ बताइए। डेथ की एनर्जी, ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ कनेक्शन में कुछ बचा तो है नहीं, लेकिन आपके पार्टनर फिर भी हार्डवर्क करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि जो डेड हो चुका है वो फिर से खड़ा हो जाए। क्योंकि जैसे आपके पार्टनर का थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप में कुछ नहीं है, आपके पार्टनर उनके साथ नहीं रहना चाहते हैं, नहीं कंटिन्यू करना चाहते हैं। यस, यहाँ पर 8 एंड 13 21 की एनर्जी है, वर्ल्ड की एनर्जी है। यस, दिख रहा है कि आपके पार्टनर कोशिश कर रहे हैं, वही चीज़ है कि उस चीज़ को फिर से रिबर्थ करने की, रिन्यू करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें कुछ बचा नहीं है। यस, 4 की एनर्जी है, एम्प्रर की एनर्जी है। तो एम्प्रर से वही, ओके जस्ट अ मिनट, यहाँ पर 13 13 है, 21 21 एंड 5 26 स्ट्रेंथ की एनर्जी है। सारी शक्ति आपके पार्टनर लगा रहे हैं, सारी कोशिशें कर रहे हैं कि फिर से वही कनेक्शन इनका रिबिल्ट हो जाए, जो कभी हो नहीं सकता, क्योंकि आपके पार्टनर डेविल को फीड करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड डेविल जो होता है वो कभी उसको फीड नहीं किया जा सकता, उसका कभी दिल नहीं भर सकता, वो हमेशा एज इट इज़ रहेगा। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। डॉटर ऑफ पेंटिकल, यस, वही चीज़ है कि आपके पार्टनर चाहें जितना इस डेविल का दिल भरते रहें, इस डेविल को खुश करने की कोशिश करते रहें, लेकिन इस डेविल का कभी दिल भर ही नहीं सकता। आपके पार्टनर ही ड्रेन हो जाएंगे, लेकिन ये डेविल कभी खुश नहीं हो सकता।
ओके, जैसे यूजलेस एफर्ट करना, फ्रूटलेस एफर्ट करना, जिस एफर्ट का जैसे खोदा पहाड़ निकली चुहिया, जिस काम का कोई रिजल्ट नहीं है, जिस चीज़ का कोई आउटकम नहीं है, ऐसी चीज़ें करने का कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब कि फालतू के काम कर रहे हैं आपके पार्टनर। ओके, यहाँ पर 8 एंड ये 9 6 15 23 हायरोफेंट की एनर्जी है। ओके, तो चलिए डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। लुक फॉर ए साइन, आपसे कहा जा रहा है कि आप साइन देखिए। एक गाइडेंस और निकाल लेते हैं। डिवाइन एक कार्ड और दीजिए, क्या करना चाहिए। शो द वर्ल्ड द रियल यू, रियलिटी दिखाइए दुनिया को। ओके, जो आपके दिल में है, जो आप चाहते हैं, आप अपना बताइए। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर तो थर्ड पार्टी को खुश करने में, उसके साथ चीज़ें मैनेज करने में लगे हैं, जहाँ पे ज़िंदगी में रिजल्ट नहीं आना है। आपके पार्टनर को फंसा लिया है। आपके पार्टनर इस वक्त इल्यूज़न में जी रहे हैं। ये ऐसी जगह पे हार्डवर्क कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, जहाँ से रिजल्ट, जैसे आप किसी बंजर ज़मीन में पौधे लगाने की कोशिश करेंगे तो वहाँ से आपको 0 रिजल्ट आएगा। तो वही चीज़ है, ये थर्ड पार्टी, ये जो डेविल है, डेविल कभी भी आपके लिए सगा नहीं हो सकता, क्योंकि वो डेविल है। ओके, क्लियर कीजिए डिवाइन। 8 ऑफ सॉर्ड, खून के आंसू रोना। यस, तो दिख रहा है कि आपके पार्टनर खून के आंसू रोएंगे, अगर आई एम सॉरी टू से, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आसान नहीं है। देखिए, आपके पार्टनर को इस कंडीशन से निकालना भी आपके लिए आसान नहीं है। आपको भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पार्टनर इस वक्त पूरी तरीके से थर्ड पार्टी के चंगुल में फंस चुके हैं। ओके, लेकिन फिर भी यहाँ पर लुक फॉर ए साइन, आपको साइन मिलेगा। आपके पार्टनर आपको कोई ना कोई साइन सिग्नल देंगे, जिससे कि आपको उन तक पहुँचना है, जिससे कि सारी चीज़ें ठीक होंगी। ओके, जय माता दी।